अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैंकॉक से इमरान यूसुफ। आज एक इंतहाई अहम वाक़े पर बात करेंगे। पाकिस्तान से थाईलैंड आने वाले पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से अगवा कर लिया। इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं थाईलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल। इनसे जानते हैं पाकिस्तानी सफारतखाना और हुकूमत पाकिस्तान इस मामले के लिए क्या इक़दाम सर अंजाम दे रहा है। अभी थाईलैंड में इस वक्त न्यूज़ में चल रहा है कि पाकिस्तानी लड़के यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से थाईलैंड से एयरपोर्ट से अगवा हो रहे हैं। इस बारे में थाईलैंड में फंसे पाकिस्तानी शहरियों के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना इस वक्त क्या इक़दाम कर रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों से आपके चैनल के थ्रू इस मसले के ऊपर बात कर सकें। पहली बात तो ये है कि थाईलैंड में कोई पाकिस्तानी नहीं फंसे हुए। ये जो एक इम्प्रेशन आजकल पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू बन रहा है और ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी जो है वो थाईलैंड जाते हैं और बैंकॉक पहुंच के अगवा हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। थाईलैंड जो है ये एक बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और पूरा साल आते हैं। पिछले साल 2023 में 1 लाख पाकिस्तानी आए टूरिज़्म के लिए थाईलैंड, और वो यहाँ अपनी फैमिलीज़ के साथ सयाहत करके वापस चले गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि थाईलैंड आके लोग फंस जाते हैं। एक्चुअली मसला ये है कि थाईलैंड के गिरदोनवा में जो ममालिक हैं वहाँ पे कुछ इलीगल स्कैमिंग का बिजनेस चल रहा है, स्कैमिंग के नेटवर्क्स चल रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बैंकॉक में लैंड करने के बाद अपनी मर्ज़ी से अपने बाकायदा एग्रीमेंट साइन करके यहाँ से जो है उन मुल्कों का सफ़र करते हैं। वो वहाँ जाते इलीगली हैं, मतलब लीगल तरीके से उन मुल्कों में एंटर नहीं करते। लेकिन थाईलैंड में न कोई स्कैमिंग सेंटर्स हैं और ना ही वो लोग फंसे हुए हैं। मैकेनिज़्म जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तान में बैठते हुए जो हमारे इदारे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है। सफारत खाने का ये काम है कि जब हमारे पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस चीज़ का जो है हम इसको इंश्योर करें कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ सेफ रहें, किसी इलीगल स्कैम में न फंसें, जो किसी के धोखे, किसी के फ्रॉड में न फंसें। और अगर ऐसा कोई पाकिस्तानी हमारे पास लाया जाता है या कहीं किसी जगह पुलिस उनको पकड़ लेती है किसी इस तरह की एक्टिविटी में, तो हम उनको पूरी काउंसलर एक्सेस फराहम करें। यहाँ पे जॉब्स की क्रिएशन का जहाँ तक है, तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे थाई ज़बान बोली जाती है, यहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत कम बोली और समझी जाती है। तो हमारे लोगों के लिए उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह मिडिल ईस्ट में है, गल्फ़ में है या दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। मैम, ये जो पाकिस्तानी अभी बर्मा बॉर्डर पे अभी यरगमाल जिनको बनाया गया है, इनकी बाज़याबी के लिए कुछ तरीक़ाकार किया गया है? क्योंकि जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं इनसे भारी रकम की डिमांड की जा रही है, और क्या ये रकम देकर उनको वापस लाया जा रहा है? हुकूमत पाकिस्तान इनकी बाज़याबी के लिए कुछ काम कर रही है? देखिए, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया, हमारे पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि गल्फ़ रीजन में भी जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनको ये स्कैमर्स ट्रैप करके उनसे एग्रीमेंट साइन करा के एजेंटों के थ्रू उनको थाईलैंड के रास्ते से और दूसरे जो ममालिक हैं थाईलैंड के पड़ोस ममालिक, उनके रास्ते से इलीगली इन स्कैम सेंटर्स में ट्रैफिक कर देते हैं। जब ये उन स्कैम सेंटर्स में एक दफ़ा पहुंच जाते हैं तो फिर इनको पता चलता है कि जहां पहले काम कर रहे थे वो जगह ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ इनको टॉर्चर किया जाता है, इनसे बहुत बड़ी रकूम, जिस तरह आपने भी कहा, इनसे बहुत बड़ी रकूम का मुतालबा किया जाता है कि अगर आप ये पे करेंगे तो हम आपको वापस भेजेंगे। उस सिलसिले में ये है कि क्योंकि ये स्कैम सेंटर्स थाईलैंड की सरजमीन पे नहीं है, ये थाईलैंड की सरजमीन से बाहर हैं, ये बॉर्डर के दूसरी तरफ है, तो पाकिस्तान का जो सफारत खाना बैंकॉक में है वो बॉर्डर के उस तरफ, तो आपको पता है कोई कार्रवाई हम कर नहीं सकते।
हम सिर्फ उस वक्त इस पूरे मामले में मददगार साबित हो सकते हैं जब ये पाकिस्तानी किसी तरीके से भाग के या फरार होके इन स्कैम सेंटर से और थाईलैंड की बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ जाए। जब एक दफ़ा ये इस तरफ आ जाते हैं तो फिर इनका इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर हमसे रब्ता करता है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हमें बताती हैं और फिर हम इनको बॉर्डर रीजन से बैंकॉक बुलवाते हैं, फिर हम इनके इमरजेंसी पासपोर्ट्स बनाते हैं। और क्योंकि अब ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते, तो ज़्यादातर केसेस में ये जो नौजवान वापस आते हैं इनकी फैमिलीज़ इनके लिए टिकट का इंतज़ाम करती हैं और हम जो है हम इनको IDC में ETD जो इमरजेंसी पासपोर्ट होता है वो हम इनको दे के और इनको पाकिस्तान रिपैट्रिएट करवा देते हैं। तो मई 2022 से लेके अब तक हम तकरीबन 200 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भिजवा चुके हैं। लेकिन एक बहुत जो परेशान कुन बात यह है कि हम 10 लोगों को वापस भिजवाते हैं तो पता चलता है 50 लोग और आ गए। तो ये सिलसिला जब तक हम पाकिस्तान में इसको नहीं रोकेंगे, पाकिस्तान में इन लड़कों को प्लेन पे बैठने से पहले ये मैसेज आपके थ्रू जाना चाहिए कि अगर इन्होंने इस एरिया में, इस पूरे रीजन में, थाईलैंड इंक्लूडेड, अगर इन्होंने किसी मुलाजमत के लिए अप्लाई करना है तो उस कंपनी जहां ये मुलाजमत के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन हमसे ज़रूर करवाएं ताकि हम इनको बता सकें कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मैम, ताकि किसी धोखे का शिकार ना हो। थाईलैंड में भी कोई क्रिमिनल ग्रुप्स हैं? थाईलैंड में देखिए, हम लोग जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है कि कोई किसी एजेंट के बारे में उसका नाम पता, या कोई ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये बंदा है जिसने ट्रैप किया, ये बंदा है जो टैक्सी में बिठा के बॉर्डर एरिया तक लेके गया, हम वो मालूमात फौरी तौर से इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से शेयर करते हैं, इनकी इमिग्रेशन अथॉरिटी से शेयर करते हैं और सफारत खाने की तरफ से किसी चीज़ में किसी तरह की डिले नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये अब एक स्कैम सेंटर्स इस पूरे रीजन में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और ये कोई तकरीबन 45 से लेके 62 बिलियन डॉलर का एक कारोबार बन चुका है, तो नेचुरली एजेंट जो है इस पूरे रीजन में फैले हुए हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, दुनिया के 60 से ज़्यादा ममालिक से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को, नौजवानों को ट्रैप करके लालच दे के इन स्कैम सेंटर्स में पहुंचा चुके हैं। और इन स्कैम सेंटर्स में से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैम, ये जो सफारत खाना पाकिस्तान जो है बैंकॉक में, जो इसने भी कोई सोशल मीडिया कोई मुहिम शुरू की हुई है जिससे लोगों को आगाह किया जा सके ताकि इनको आगाही मिल जाए? जी, हमने बिल्कुल सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किया। एक तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे, अपनी फेसबुक वेबसाइट के ऊपर, अपने ट्विटर के चैनल के ऊपर अपनी ये वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वार्निंग्स अपलोड की हुई हैं। आप अगर हमारे काउंसिल सेक्शन में जाएं तो जगह जगह वो वार्निंग्स लगी हुई हैं। हमारे सफारत खाने का ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स वो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं कि आपको अगर किसी भी मुलाजमत का कोई झांसा देता है तो आप हमसे वेरीफाई करें। उसके बाद जो है आप इतनी भारी रकूम अदा करके आप आते हैं और आप यहाँ कितने मुश्किल हालात में फंस जाते हैं, तो इसका तदारुक किया जा सकता है अगर थोड़ा सा एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाए बिफोर बोर्डिंग द प्लेन। तो इस सिलसिले को हमें पाकिस्तान में रोकना होगा। और दूसरी बात ये कि जो खलीजी ममालिक में हमारे भाई इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इतने मुश्किल से अपने ख़ानदानों को पीछे पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त ये होगी कि वो इस चुंगल में ना फंसें। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ये ट्रेंड देखा है कि जितने भी लोग स्कैम सेंटर्स में पहुंच रहे हैं वो सब के सब खलीजी ममालिक से आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पे करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इस्तात ज़्यादा है उनकी। तो अब स्कैमर्स वहाँ पे जो हैं पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी हमारे रीजन के लोग जो वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, अब वो उधर जाके इनको टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को थोड़ा सा इस बारे में एहतियात करनी होगी और इस तरह के स्कैम्स में खुद को फंसाने से गुरेज करना है। मैम, ये जो अगवाकार हैं, ये जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, ये तो थे जो आए काम की गरज से थे। जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी अगवा कर रहे हैं कि उनको भी अगवा करके बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं कि नहीं?
ऐसा कोई वाकया हमारे इल्म में नहीं आया कि उन्होंने ज़बरदस्ती कोई टूरिस्ट आया हो, उसके नॉलेज और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको ट्रैफिक किया हो। देखिए, यहाँ पे दिन में थाई एयर की और दूसरी बेशुमार एयरलाइंस की बेशुमार फ़्लाइटें उतरती हैं। आप खुद इस चीज़ को आजमा के देख सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा दिन में उतरने वाली, फ़र्ज़ करें 50 फ़्लाइटें हैं, उसमें से एक फ़्लाइट में एक बंदा आता है, वो एयरपोर्ट पे उतरता है, बाहर टैक्सी वाले को पता है कि उसका नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, ठीक है ना जी, उसका पासपोर्ट क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, और वो उसी को गाड़ी में बिठा के बॉर्डर क्रॉस करा देता है। ये सारे की सारी कहानी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारे लोग पाकिस्तान से चलने से पहले और गल्फ़ के मुल्कों से चलने से पहले सारा मामला सेट कर चुके होते हैं। यहाँ पे एजेंट उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वो एजेंट को मैसेज करते हैं कि हम पहुँच गए हैं। एजेंट को इनका पता होता है, इनको एजेंट का पता होता है, टैक्सी का पता होता है, कि सीधा जाके उसी गाड़ी में बैठते हैं और वो बंदा इनको ट्रैफिक कर देता है। जब ट्रैफिक हो जाते हैं, उन स्कैम कंपाउंड्स में ये लैंड कर लेते हैं, फिर इनको एहसास होता है कि हम कहाँ फंस गए। फिर वहाँ से तड़पना शुरू करते हैं और फिर ये स्टोरियाँ बनती हैं कि जी हम तो टूरिज़्म के लिए आए थे, हम तो बिज़नेस के लिए आए थे, हमें किडनैप किया गया, हमें कुछ पिला के यहाँ पहुँचा दिया गया। अभी जो पाकिस्तानी स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर भी यही वायरल है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से निकले हैं और उसको टैक्सी वाला अगवा करके ले गया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा है, थाईलैंड जो है ये टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। थाईलैंड का इमेज इस तरीके से जो है तबाह करना वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम है। इससे हमारे दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। हमारे मीडिया को, हमारे सोशल मीडिया को थोड़े सा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और बग़ैर किसी तस्दीक और वेरिफिकेशन के इधर उधर की कहानियों पे कान नहीं धरने चाहिए। मैंने आपको जो सदाकत पे मबनी जो भी सिचुएशन है आपसे मैंने पूरी शेयर कर ली है। आप अपने चैनल के थ्रू इसको स्प्रेड करें ताकि जो पाकिस्तानी इस वक्त फंसे हुए हैं उनको तो हम बहिफाजत निकाल सकें और पाकिस्तानी इस मामले में ना आए। मैम, जो अभी बर्मा में फंसे हुए हैं पाकिस्तानी, क्या आपका राब्ता बर्मा में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उससे भी है? वो भी कुछ काम कर रहा है इस पे कि नहीं? हमारे तमाम सफारत खाने जितने भी इस रीजन में हैं, सब उनसे जो हो पा रहा है वो ये काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इन स्कैम सेंटर्स से निकाला जाए और मज़ीद पाकिस्तानी इन स्कैम सेंटर्स में ट्रैफिक ना हो। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, असल काम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है कि पाकिस्तान से लोगों को भेजा ही ना जाए। हमने पिछले दिनों थाई गवर्नमेंट के साथ बहुत सीनियर लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे पाकिस्तान एम्बेसी ने और बहुत सारे दूसरे सफारत खानों ने, जिनके लोग इस वक्त इन स्कैम सेंटर्स में फंसे हुए हैं, हमने एक कलेक्टिव मुलाकात की और उस मुलाकात में थाई गवर्नमेंट और थाई इमिग्रेशन की हमसे दरख्वास्त ये थी कि आप इस सिलसिले को सोर्स पे रोकें, आप पाकिस्तान से इन लोगों को आने से रोकें। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका एक बहुत अहम किरदार है। उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इन पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे ही रोकना चाहिए, क्योंकि विक्टिम प्रोफाइलिंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम सबको पता है कि जितने भी लोग इस वक्त इन स्कैम कंपाउंड्स में हैं उनकी उम्रें 20 से 25-30 साल के दरमियान हैं। वो सारे के सारे जो हैं उनके पास बेसिक IT स्किल्स हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और वो सारे जो हैं, जैसे पिछले दिनों हमारे नॉलेज में आया कि खलीजी मुल्क से 7 लड़कों ने एक साथ एक फ्लाइट से ट्रैवल किया, यहाँ एक साथ पहुँचे, आगे एक साथ ट्रैफिक हो गई। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब डिटेक्ट करना इमिग्रेशन के लिए कोई बहुत नामुमकिन काम नहीं है। तो हमें सबको मिल के इन हालात का मुकाबला करना है और अपने नौजवानों को बचाना है। मेरी ये दरख्वास्त है सबसे। थैंक यू, आपने हमें मज़ीद मालूमात दी। बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। अल्लाह हाफिज़।